नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली एक आयताकार हथेली भी है, एक चौकोर किस्म की हथेली भी है। मानसिक मेहनत भी करते हैं, शारीरिक मेहनत भी करते हैं और जब कर्म करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है उसके अनुसार चलते हैं। हथेली में अगर देखा जाए तो शुक्र क्षेत्र पे और निम्न मंगल क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दौड़ती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारे हथेली की जो नसें होती हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं। और जब भी हमारा ब्रेन किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, प्रेशर में होता है, तो हथेली में छोटी छोटी रेखाएं जो है उभर कर आती हैं और विशेषकर जो है इस क्षेत्र में आती हैं। वर्तमान में ये क्षेत्र बता रहा है कि आप चिंता भी कर रहे हैं और सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उस रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वैसे ही स्थिति अगर हम देखें तो आपके निम्न मंगल पे है। निम्न मंगल पे ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी तो दे रही है, साथ साथ में उलझन और कन्फ्यूजन की स्थिति दे रही है। डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हथेली जो है प्रथम दृष्टि से देखने में जो है ऐसी लग रही है। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। उससे पहले उन तमाम दर्शकों से, व्यूअर्स से एक प्रार्थना हमारी तरफ से, गो ब्लॉग्स की तरफ से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा, हमारे गो ब्लॉग्स में रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और इस हथेली को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। हथेली में जो आपकी अनामिका है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, वो रिंग फिंगर कहीं ना कहीं जो बृहस्पति उंगली है, जो हमारी तर्जनी है, इसको बृहस्पति की उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उससे बड़ी है। और जो आपकी बीच की उंगली है उससे छोटी है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यशस्वी होते हैं। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, यश पाने वाले होंगे और सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे जातकों को कभी कभार प्राप्त होता है और सफलतम व्यक्ति आप होंगे। इस ओर जो है ये उंगली इशारा कर रही है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति हमेशा हिम्मती स्वभाव का होता है, नेम और फेम पाने वाला होता है, ये निश्चित है और इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में एक चीज़ है, देखिएगा, हमारा जो नौकरी का मालिक है ना, व्यक्ति को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में अगर मुश्किल हो रही है तो हमें निश्चित ही अपने शनि को देखना चाहिए। और वो शनि रहता है हमारा इस मिडिल फिंगर के जड़ वाले भाग में। और यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है ये देखिएगा, एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से आ रही है और ये बिल्कुल जो है, और एक यहाँ पे भी एक कट का निशान बन रहा है भाग्य स्थान पर। यदि भाग्य स्थान पर जो है गुणा का निशान बन जाएगा तो शनि जो है वक्री अवस्था में आ जाते हैं। और शनि जब वक्री अवस्था में आते हैं तो एन केन प्रकारेण, मानी किसी भी प्रकार से आपके करियर में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं।
चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, इसका सबसे पहला काम होता है आपके व्यवसाय को, आपकी आजीविका को हरण करना, क्योंकि ये नेगेटिव स्थिति में आ जाता है। और ये जो है अपना, जिस तरह से ये नेगेटिव स्थिति में है, ये अपना प्रभाव 2 साल तक रखेगा और 2 साल के बाद निश्चित तौर पे जो है 2 स्रोतों से आपको धन का आगमन होगा। लेकिन आपको 45वें वर्ष तक निश्चित रूप से जो है संघर्षों का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम ये देखते हैं, इसमें भी देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है, आपकी भाग्य की लकीर इस तरह से यहाँ से जाती हुई और इस तरह से यहाँ पे जा रही है और अच्छी खासी लंबी अवस्था में। यदि भाग्य की लकीर इस तरह से अच्छी खासी लंबी अवस्था में होती है तो व्यक्ति को ये राहु की रेखाएं काट रही हैं यहाँ पे, ये निश्चित रूप से व्यक्ति को संघर्षों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति निरंतर उन्नति भी करता है। वाहन का सुख, मकान का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। और वर्तमान समय में ये रेखा 45वें वर्ष से भाग्योदय करती हुई नजर आ रही है और ऐसा भाग्योदय कराएगी कि व्यक्ति को डेली अर्निंग जो है व्यक्ति करेगा। लेकिन इन 2 सालों में निश्चित रूप से अच्छा खासा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य रखिएगा। बहुत सुंदर समय यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में बहुत अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं एक चीज़ और भी बताती हुई ये भाग्य की लकीर यहाँ पे दिख रही है। जब भी भाग्य की लकीर को हृदय रेखा पे कोई रेखा काट दे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति जो है भावना की वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेता है। तो किसी के कारणवश जो है गलत निर्णय न लें। दूसरा, मंगल क्षेत्र से इस तरह से रेखा आके अगर यहाँ पे हृदय रेखा पे मिल जाए तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं और जो दाम्पत्य जीवन है किसी न किसी कारणवश थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अड़चने उसमें आती है। या तो पति पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ जाता है, या तो जो है तकरार की स्थिति बढ़ जाती है, या मानसिक परेशानी ऐसी बढ़ जाती है कि अलगाववाद हो जाता है, या कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाती है, या वाद विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। इनमें से कोई ना कोई एक स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा मंगल को शांत करना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इस तरह से जारी है और देखिएगा एक राहु की रेखा इस तरह से जारी है जिसका टाइम कट गया है। इसने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस टाइम दी है। एक राहु की रेखा इस तरह से जारी है, इसका भी टाइम कट गया है और ये चल भी रहा है। लेकिन एक जो है 45वें वर्ष में इस तरह से जाके सीधा बुध पर्वत पे मिल रही है। और जब भी राहु की रेखा जो है निम्न मंगल से निकल करके इस तरह से और बुध पर्वत पे चली जाती है तो 45वें वर्ष में निश्चित ही ये आपके व्यापार में सफलता दिलाएगी, बुद्ध के गुणों में वृद्धि कराएगी और व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है अच्छा खासा धन अर्जन करेगा। और उसी टाइम जो है शनि अपनी वक्री अवस्था से भी बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। 45वें वर्ष में राहु जो है बुध से युक्त बना रहा है तो बुध के गुणों में वृद्धि कर रहा है और जब ये बुध के गुणों में वृद्धि करता है तो व्यक्ति जो है किसी वैज्ञानिक सफलता में सफल हो जाता है, या तो व्यापार की सोच रहा है तो व्यापार में उन्नति करता है। और भाग्य रेखा भी इस तरह से साफ सुथरी अवस्था में जाती हुई दिखाई दे और शनि अपनी वक्री अवस्था छोड़ते हुए दिखाई दे तो उस समय जो है व्यक्ति नौकरी भी लग जाता है और व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित रूप से 2 स्रोतों से पैसा आता है। तो 45वें साल आपके लिए बहुत लकी जो है होने वाला है और निश्चित रूप से व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करेगा, इस और की गारंटी ये राहु रेखा यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन इस बीच थोड़ा बहुत आपको संघर्षों का सामना निश्चित तौर से करना पड़ेगा और इनको आप जो है बहुत जल्दी जो है इस संघर्ष से निपट जाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे सूर्य की रेखा बहुत सुंदर है और जब भी हमारी सूर्य की रेखा इस तरह से सुंदर अवस्था में होती है तो व्यक्ति फेम पाता है। ये गद्दी देने वाली रेखा है, ये गद्दी दिलाती है, कुर्सी दिलाती है व्यक्ति को। और जब भी जो है एक इस तरह से जो है बुद्धि की रेखाएं, विद्या की रेखाएं भी आपकी हथेली में उपस्थित है। जिस चीज़ में आपका नॉलेज है उसी चीज़ से जो है आप धनोपार्जन करेंगे और अच्छा खासा धन आपके जीवन में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम जो है देखते हैं आपका अंगूठे को। अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और प्रथम पौरवा अगर देखा जाए यहाँ पे तो बड़ा है, नुकीला है। तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं व्यक्ति के जीवन में और जब हमारे जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ होती हैं उन्हीं इच्छा शक्ति के कारण जो है हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे पौरवा आपकी जो है तर्क की शक्ति को बताता है। आप कोई भी तर्क रखते हैं एक लॉजिकल तरीके से रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत सुंदर यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है। अपनी बातों को दूसरों को मनवाने में जो है माहिरता हासिल है। दूसरा, अपनी हितों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति है। अगर तीसरी चीज यहाँ पे देखी जाए तो दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यव की आकृति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति को मतलब आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दूसरी बात है, इमोशनली भी होंगे और कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अच्छे तरीके से जीवन जीना पसंद करता है। शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है। सुंदर पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, अपने को मेंटेन रखना पसंद आता होगा, सज संवर कर अपने को रखना पसंद आता होगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान व्यक्ति का बना हुआ है। घूमने फिरने का भी व्यक्ति ऐसा शौकीन होता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं हैं, किसी एक विषय पर या एक से ज़्यादा विषयों पर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और मानसिक परेशानी वर्तमान में जो है आपको शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में घर का सुख, वाहन का सुख ये आपको प्राप्त करवाएगा और भौतिक सुख सुविधाओं में ये वृद्धि करेगा। तेजस्वी होंगे और सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति होंगे। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। अपने काम के प्रति जुझारूपन रहेगा और जुझारूपन है, जिस काम को हाथ लगाते हैं उसे जो है पूरा करके छोड़ते हैं। ये वर्टिकल लाइनें इसमें दिखाई दे रही है। निम्न मंगल को देखें, पराक्रमी है, साहसी हैं, कायरता आपके जीवन काल में नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं। लेकिन थोड़ा सा वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। निर्णय लेने की क्षमता में ये यहाँ पे जो है निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस और भी जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा जो है गुरु बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बनाती हुई नजर आ रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी अच्छे गुण हैं और ये रेखा कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में विदेश के योग भी बनाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है और पीछे जो है 2 भागों में जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे केतु से अपना मिलान कर रही है। तो जब भी जीवन की रेखा केतु पे चली जाती है तो जीवन में
हमेशा ही उतार चढ़ाव बने रहते हैं, लेकिन जीवन अच्छा गुजरता है, निरंतर व्यक्ति उन्नति करता है और बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा संकट व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है। वहीं यहाँ पे एक सुंदर मछली का चिन्ह भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, जब भी केतु क्षेत्र पे मछली का चिन्ह नजर आए तो व्यक्ति को सबसे पहले क्रिएटिव बनाता है। दूसरा काम, व्यक्ति को अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति की अच्छी खासी प्रगति ये प्राप्ति होती है। तीसरा, धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है व्यक्ति और अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति करता है। अगर यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा को देखें तो चंद्रमा की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है और मंगल के इसमें गुण आ रहे हैं, तो तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति सोचने और समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव भी व्यक्ति का बना हुआ है, इसलिए जो है ये इंगित कर रही है। वहीं आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, व्यक्ति स्वयं भी उन्नति करेगा, जो आपके संसर्ग में आएगा उनको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और अपने काम के क्षेत्र में अगर होंगे तो विस्तार मिलेगा, कामयाबी होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कट का भी निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अच्छा है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन जो है सरलता से गुजरता है और जो जीवन साथी होता है वो समझदार होता है और ससुराल पक्ष भी ऐसा व्यक्ति का संपन्न होता है। लेकिन थोड़ा एक मंगल से रेखा हृदय रेखा पे जारी है, थोड़ा सा जीवन काल में दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम आपके बुध पर्वत की ओर देखें तो बुध पर्वत में 2-3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति सेवा भाव रखने वाला होता है। दूसरी बात, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर जो है रहते हैं और एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति जो है जानकार होता है। वर्तमान समय में देखें, अभी 1-1.5 साल तक ये अपने बिजनेस में थोड़ा मध्यम स्थिति में है। अगर बिजनेस करोगे चलेगा तो सही, मगर उस रूप में नहीं दिखा रहा है जिस रूप में इसको चलना चाहिए। लेकिन 45वें वर्ष से अच्छा खासा बिजनेस आपका रहने वाला है। आपका अगर ऊपरी मंगल देखें, ये भी अच्छा खासा है, निडर है, साहसी है। संकट के समय जो है व्यक्ति घबराने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रमा देखें, बहुत सारी रेखाएं हैं, छोटी छोटी जो है संघर्ष वाली यात्राएं व्यक्ति करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच जो है ली हुई है। एक रेखा यहाँ पे से इस तरफ जारी है, जो जितनी प्रबल और सुंदर अवस्था होती जाएगी उन्नति का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और व्यापार में अच्छा खासा लाभ होगा और व्यक्ति के अंदर भी व्यापारिक गुणों में वृद्धि होगी। जीवन रेखा भी यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है, तो 63वें वर्ष में अचानक जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ जो है आपको निश्चित रूप से यहाँ पे मिलेगा। चाहे पैतृक संपत्ति मिले, चाहे आप खुद खरीदें, मगर बहुत बड़े लाभ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर आपकी रेखाओं को देखें तो अभी जो है शनि जो है वक्री अवस्था में है, शुक्र जो है मानसिक परेशानी दे रहा है और कदम कदम पर थोड़ी सी मुश्किलें जो है आपका राहु भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। जो आपका राहु है वो बुध से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है और जो शनि है वो वक्री स्थान से छोड़कर धन बाहु में बैठते हुए दिखाई दे रही है। तो नौकरी का भी आपको मौका मिलेगा और अपना व्यवसाय भी आप करेंगे, लेकिन मंगल का थोड़ा सा प्रभाव पड़ने पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इन सभी चीज़ों का आपको उपाय दूंगा, उसको विधि के अनुसार करिएगा और धैर्य से काम लीजिएगा। निश्चित रूप से आपने जो कामना भी नहीं की होगी उस मनोवांछित फल की भी आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।